नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। बिहार की पॉलिटिकल अपडेट्स मैं सुनाते रहता हूं, मगर अभी अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता नरेश जी से मैं अभी जानूंगा कि उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है और अभ्यर्थियों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी क्या सोचती है। लोजपा जो जिसका नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं, उसी की पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। और स्टेट में अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, उसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी कैसे देखती है, चाहे वह बिहार सरकार की और भी बहाली है, मगर फिलहाल शिक्षक बहाली को लेकर है। देखिए, अगर देखा जाए तो अगर समाज का प्रगति देखना चाहते हैं तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और आपको पता है कि बिहार का शिक्षा का हालत क्या है। सरकार चाहती है, कहती है और करती है, इसमें कहीं भी समानता नहीं दिखता है। अभी देखिए, STET 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आया और जितना वैकेंसी था उससे कम रिजल्ट आया, फिर भी उनको नियोजित नहीं किया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और सरकार कहीं न कहीं हमारे युवा को दिग्भ्रमित कर रही है। और जो करना चाहिए सरकार को, वो किसी भी रूप में करने में अपने आप को आगे लाना नहीं चाहती है। और यही कारण है कि हमारे जो युवा हैं वो उग्र रूप धारण किए हुए हैं और कहीं न कहीं विधानसभा पे शिक्षा मंत्री के ऊपर जा कर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहीं न कहीं उग्र रूप लेते जा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान लें और उन लोग से बात करके उनकी समस्या को समाधान जल्द से जल्द करें। और भी जैसे कि जो प्राइमरी और माध्यमिक 94,000 भी बहाली है, उसमें भी देरी हो रही है, तो लोक जनशक्ति पार्टी इसके लिए अभ्यर्थियों के लिए मुद्दों को लेकर क्या कहती है? देखिए, जो 94,000 का बहाली का है उसकी भी काफ़ी ज़रूरत है और उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। और जो भी न्याय संगत है इसके ऊपर काम करते हुए जितना जल्द से जल्द बहाली करें ताकि प्राइमरी स्तर पे शिक्षा को मजबूत किया जा सके। और जो रेशियो है बच्चे और टीचर में, इसका जो अनुपात है उसको ठीक करने का प्रयास करें और यही शिक्षा को प्राथमिक स्तर पे मजबूत करने का मौका है सरकार को। क्या लगता है नीतीश कुमार जी और उनके शिक्षा मंत्री आयोग के अध्यक्ष इन तमाम बातों को समझेंगे और फिर से बहाली की प्रक्रिया को जल्दी पूरा करेंगे, जो स्टेट में जो और मामला चल रहा है? इस सरकार से क्या अपेक्षा है? देखिए, सरकार में सामंजस्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी कुछ बात करते हैं, शिक्षा मंत्री जी कुछ बात करते हैं और आयोग के सदस्य या आयोग के जो चेयरमैन हैं वो कुछ बात करते हैं। तो ये जब तक ये भिन्नता है, लोगों में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सबको दूर करना चाहिए। और न्याय संगत जो विकास की बात करते हैं वो कहीं पे धरातल पे नहीं दिखता है। तो कम से कम शिक्षा क्षेत्र में तो इस तरह का बात ना करें। और हमारी पार्टी मांग करती है कि ये सारे जो मुद्दे हैं जल्द से जल्द इसका निपटारा करें और हमारे जो नवयुवक हैं उनको कहीं ना कहीं जगह दें, शिक्षा को लेकर के जो उनकी मांग है उसको पूर्ति करें। मैं ये बात कर रहा था, बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर जो अनियमितता की बातें आ रही है, 2 साल से मामला लटके हुए है, चाहे वह हाई स्कूल की बहाली हो या फिर प्राइमरी या माध्यमिक, तमाम बहालियाँ बिहार सरकार से लेट हो रही है। तो लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हमने जाना, फिर भी हम एक सवाल करेंगे कि आप लोग आरोप तो लगा देते हैं नीतीश कुमार जी पर, मगर आप लोग क्या, जैसे चिराग पासवान ही नीतीश कुमार की योजनाओं पर आक्रमण करते हैं, मगर उनके पास क्या नीति है या क्या बातें हैं? आप लोग के पास कुछ बातें? देखिए, सरकार में जो रहते हैं पॉलिसी वो बनाते हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उनके पास है, सारे सरकारी तंत्र उनके अनुसार काम करते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो कमी रहेगा तो हमारी पार्टी और हमारे नेता जरूर उसको मुद्दा को उठाएंगे। और ये आप बताइए ना कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण रूप में काम हो गया है, अब उसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है? कोई भी क्षेत्र आप बताइए। जब बेसिक क्षेत्र में काम नहीं किए हैं तो जो इंटीग्रेटेड क्षेत्र है वहाँ पे काम क्या कर पाएंगे? इसीलिए सोच उनकी है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जनता अगर खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको सोचने और समझने और चिंतन करने की ज़रूरत है। और पॉलिसी में बदलाव करते हुए विकास को अगर दूसरे ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं तो उनको इस पे सोचना और समझना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी की और क्या कार्यशैली है? जैसे कि अभ्यर्थियों को मुद्दों को लेकर वह सड़क पर नहीं दिखती है, तमाम वाम दल दिखती है, चिराग पासवान जी भी बात करते हैं,
मगर सड़कों पर लोक जनशक्ति पार्टी नहीं दिखती है काम करते हुए अभ्यर्थियों। देखिए भाई, आप तो जो बात कर रहे हैं उसमें कहीं पे भी सच्चाई नहीं है। हम लोग हर एक स्तर पे काम कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जो हम लोग आशीर्वाद यात्रा में जा रहे हैं तो क्या मुद्दा उठा रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा के साथ साथ उस एरिया के जो संपूर्ण विकास में जो जो कमी रह गई है उसको उठाते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को जागरूक जो सोए हुए है उसको जागृत करने का काम करते हैं कि आप उस ओर भी ध्यान दीजिए। अगर उस ओर ध्यान नहीं दीजिएगा तो सिर्फ रोड और पुल पुलिया में ही रह जाइएगा, और जो सांस्कृतिक और जो आर्थिक विकास होना चाहिए उसमें कहीं पे भी आपका रोल तो दिख नहीं रहा है। झूठी बात कर करके और आप चाहेंगे कि पूरा राज्य को हम संपूर्ण विकास कर दिए, तो जो रिपोर्ट आता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च का, उसमें आप तो कहीं ठहर नहीं पाते हैं। इसीलिए अपनी डपली अपनी राग है, जो बजाना है बजाइए, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार हर एक क्षेत्र में फेल है, और कहीं पे भी काम करने के लिए उनको सशक्त होना पड़ेगा और क्लियर कट विजन के साथ आके लोगों के बीच के में जा कर के काम करना पड़ेगा। चलिए, तमाम बातें आ गई है शिक्षक बहाली को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से। जो बातें हम जानना चाहते थे वो बातें वो बता चुके हैं। किसी भी राज्य के लिए शिक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होती है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है आगे के भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए भी। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप देखते रहिए झकास भारत। अभी हम बात कर रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता नरेश जी से, जो शिक्षक बहाली को लेकर जो उन्होंने बातें की है, सरकार को सीधे घेरा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप झकास भारत देखते रहिए और तमाम राजनीतिक खबरों से लेकर के अभ्यर्थियों के मुद्दे को हम प्रमुखता देंगे और उठाएंगे और बताएंगे। उम्मीद करते हैं सरकार के तमाम लोग समझेंगे, सुनेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।